गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि पारीक G++ भोमपुरा में आपका स्वागत है। तो हम मॉडल पेपर मॉडल पर्सन बैंक कक्षा 10 के लिए गणित विषय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने पिछले 2 वीडियोज़ के अंदर 42 नंबर प्रश्न तक अध्ययन कर लिया था। आज हम 43 नंबर प्रश्न से आगे इसका अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सूत्र निखिलिम द्वारा 97 का घनफल ज्ञात कीजिए। तो घनफल का आपको हल्का सा एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ओब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, और यहाँ भी बीच में ओब्लिक लगेगा, ओब्लिक विचलन की क्यूब। तो संख्या यहाँ पे 97 है। तो जब भी निखिलिम विधि की बात आती है तो इसको हम आधार और उपाधार विधि भी कहते हैं। तो आधार हमें देखना है, 97 के लिए आधार क्या हो गया 100, तो विचलन क्या होगा संख्या माइनस आधार। तो 97 में से 100 जाएंगे तो कितने -3, तो संख्या प्लस 2 गुणा -3 ओब्लिक 3 गुणा -3 का स्क्वायर ओब्लिक -3 का क्यूब। हल करेंगे इसको तो -3 का क्यूब हो गया 27 माइनस के ये -3 तिये ये हो गए 3 में 27 और ये 97 प्लस, देखो यहाँ से थोड़े से ये साइन मिस्टेक है, आप इस फॉर्मूले से समझोगे डायरेक्ट। संख्या कितनी होगी 97 प्लस 2 गुणा विचलन, तो 2 गुणा विचलन यानी 2 गुणा -3, तो ये आ जाएंगे -6 डायरेक्ट इस लाइन के ऊपर। देखो फिर बीच वाला है 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, तो 3 गुणा 9 27, और तीसरा है विचलन की क्यूब, तो -3 की क्यूब क्या आ जाएगी 3 3 9 9 3 27 -27। अब ये बीच वाली इस लाइन पे ध्यान नहीं देंगे, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। सीधा फॉर्मूले के अंदर आप डायरेक्ट मान रख के देखो, आपको ये लाइन प्राप्त हो जाएगी। और यहाँ से हमारे पास आ गया 91 ओब्लिक 27 ओब्लिक -27। तो अब इसको हल करेंगे। देखो माइनस के साइन को इसको हमें गायब करना है, तो किस प्रकार करेंगे, इधर से एक हासिल लेंगे, तो 27 से इधर एक हासिल लेंगे तो कितनी आएगी 100 आएगी, क्योंकि इसमें आधार कितना है 100 है। अगर आधार 10 होता है तो एक हासिल लेने पर क्या आता है 10 आता है। तो इधर एक हासिल लेने का मतलब इधर 100 आ गया, तो 100 में से 27 घटाओगे, ये आपके पास कितना आ जाएगा 73 आ जाएगा 73, और बीच में क्या बचा, क्योंकि एक हासिल ले ली इधर, तो 26 और इधर 91। 100 आधार है, इसलिए प्रत्येक खंड में 2 अंक आएंगे, तो डायरेक्ट हमने 2 अंक ये लिख दिए। वैदिक विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो भाग जो विधि है ना आपकी, जिसको आप 6ठी क्लास से पढ़ते आए हैं, उसी विधि को वैदिक विधि के अंदर सम्मिलित किया गया है, यानी वही विधि आपकी वैदिक विधि भी है। तो भाग विधि से आपको ही वर्गमूल करने हैं, तो वही आपके वैदिक विधि से वर्गमूल कहलाएंगे। द्वंद्व योग विधि का आपके अभी विवरण नहीं है, क्योंकि दोनों ही विधियां, वर्गमूल की जो भाग विधि है और द्वंद्व योग विधि है, वो आपके इसके अंतर्गत आती है, तो आप इसी विधि से कर सकते हो। 125 316 इसका, तो जब हम वर्गमूल करते हैं तो क्या करते हैं 2 के जोड़े बनाते हैं इधर से। अब देखेंगे कि सबसे पहले 2 संख्याएं 12 देखा हमने, तो 1 1 में 1 2 दूनी 4 3 तिये 9, तो 3 देखेंगे 3 तिये 9। 12 में से 9 घटाया कितना बचा 3, उत्तर का पहला अक्षर हो गया आपके पास 3, ऊपर से 2 का जोड़ा उतरेगा 53। अब ये 3 और 3 6, क्या लिखें 5 लिखें, तो 5 से गुणा करेंगे 325, घटाया तो आ गया आपके पास ये 28, और ये हो गया 65 और 5 70। अगला अक्षर 4, इसमें 4 आ गया, ये 4 से गुणा करेंगे तो ये 2816, तो ये आ गया 354। दवजांक विधि से भाग, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ये दवजांक विधि से भाग, जो पूरे चांसेस हैं आपके 2021 के वार्षिक परीक्षा में आने के। तो दवजांक विधि से अगर हमें भाग देना है तो सबसे पहले हम देखेंगे भाजक कितना 91 है, तो उसमें इकाई के अंक को दवजांक बना देंगे, 1 ऊपर और 9 नीचे। इसी प्रकार भागफल के अंदर भी 1 2 3 4 5 ही अक्षर हैं, इकाई का अंक क्या है 5, 5 को क्या बना दिया हमने ध्वज अंक, इधर लिखेंगे। अब आपको 91 का पढ़ा नहीं पढ़ के किसका पढ़ा पढ़ना है 9 का, और 1 का क्या काम है
संशोधन यानी संशोधित भाज्य ज्ञात करने के लिए हम 1 का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले 9 का पढ़ा पढ़ेंगे। 9 एकम 9, 9 एकम 9। 12 में से 9 घटाए कितने बचे? 3। 3 को यहाँ लिख दिया, इस 3 के आगे 3 को 3 के इधर पहले लिखना है। कितने बने? 33। अभी पढ़ा नहीं पढ़ेंगे, पहले संशोधन करेंगे। 1 एकम 1। 33 में से देखो 1 एकम 1 घटाया कितना आया? 32। अब 9 का पढ़ा पढ़ेंगे। तो 9 का पढ़ा हम कहाँ तक पढ़ सकते हैं? 9 3 27। 32 में से 27 घटे 5, तो 5 को यहाँ लिख देंगे। क्या बन गया इधर? 54। पहले संशोधन कर लेंगे। 3 एकम 3। 54 में से 3 घटाई 51। 9 का भाग पढ़ा पढ़ेंगे, इसमें 9 का भाग देंगे। तो 9 का पढ़ा आप कहाँ तक पढ़ सकते हो? 5 तक। 9 पंजे 45। 51 में से 45 घटे क्या बचा? 6। 6 को इधर लिख देंगे 65। अब अंतिम शेषफल ज्ञात करेंगे। 65 हो गया ये। अब इसका संशोधन कर दो। 5 एकम 5। 65 में से 5 घटाए 60। तो 135 आपके पास आ गया भागफल और 60 आ गया शेषफल। इसी प्रकार ये दूसरा प्रश्न है जिसके अंदर आपको 59 का भाग देना है। तो आप उसी विधि से, बिल्कुल वही विधि है, कर सकते हो आराम से। चरण आप इसमें देख लो और हल कर लोगे। और डिटेल से समझने के लिए हमारे चैनल के ऊपर आप देख सकते हो, ध्वजांक विधि से हमने प्रश्नों को हल कराया हुआ है अलग से। तो आप उसको अच्छी तरह से, अगर उस वीडियो को देखोगे ध्वजांक विधि से भाग को, तो आपको ये ध्वजांक विधि से भाग है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। इसके बाद है सूत्र प्रावर्त्य विधि। तो प्रावर्त्य विधि निखिलिम विधि की ही एक पूरक विधि है। निखिलिम विधि के सवालों में कुछ कठिनाइयां आती है, उनको हल करने के लिए ही प्रावर्त्य अंक विधि का प्रयोग किया जाता है। तो निखिलिम विधि में जहां हम भाग देने के लिए पूरक संख्या ज्ञात करते हैं, और प्रावर्त्य विधि में हम विचलन ज्ञात करेंगे। तो विचलन हमेशा कैसे ज्ञात किया जाता है? संख्या में से आधार घटा के। तो 113 में से आप 100 घटाओगे तो कितना आ गया? 13। अब प्लस 13 आया है, इसको आपको क्या करना है? प्रवर्तित अंक यानी विपरीत साइन के अंक ज्ञात करने हैं। तो माइनस का 1 और माइनस ही 3। तो भाजक 113 था, विचलन 13 आया, तो प्रवर्त्य अंक क्या बन गए? -1 और -3। खंडों में जो एडजस्टमेंट का सिस्टम है वो सेम निखिलिम विधि का ही है। आपके पास आधार में अगर 2 शून्य है यानी 100 है आधार, तो 2 अंक तृतीय खंड में आएंगे, बाकी जो अंक बच गए वो किस में आएंगे? मध्य खंड में आएंगे। अब पहले अंक को वैसे वैसे लिखते हैं, तो 1 लिख दिया वैसे वैसे। अब -1 -3 का पढ़ा 1 तक पढ़ेंगे, तो -1 -3 आ जाएगा। 3 में -1 जोड़ेंगे तो 2 आ गया। अब -1 -3 का पढ़ा कहाँ तक पढ़ेंगे? 2 तक, तो -2 और -6। 8 में से 6 गए 2, 5 में से 5 गए 0। तो ये 12 आपके पास भागफल और 2 आपके पास आ गया शेषफल। प्रावर्त्य विधि से 88 का भाग देना है, तो वही तरीका है बिल्कुल आपके पास। अब देखो 88 है, तो हम क्या करेंगे? 88 में से 100 घटाएंगे, -12 आया। तो अब प्रावर्तित अंक यानी विपरीत निशान, ये माइनस के हैं 12, तो प्लस का 1 और प्लस का 2। वही, क्योंकि 100 आधार है तो 2 अंक इस खंड में आएंगे, 2 अंक जो बाकी बच गए वो मध्य खंड में। 1 का 1 वैसे वैसे लिख दिया। अब क्या करेंगे? 1 का 1 लिख के 1 तक इसका पढ़ा पढ़ेंगे, तो 1 2 12 आ गया। अब इसको जोड़ेंगे 4 और 1 5, पढ़ा 5 तक पढ़ेंगे, तो 1 5 5 और 5 दूनी 10। तो यहाँ पे हम 10 लिखेंगे। 10 पूरा इसके नीचे लिखना है 2 के ही, और 5 यहाँ लिखना है। देखो यहाँ पे मिस्टेक है, थोड़ी सी 0 लिखा हुआ है, 10 लिखना है यहाँ पे। तो ये 10 और ये कितना बन गया? 2 3 2 5 और 5 देखो 32 2, और ये है आपके पास कितना? 12 का पढ़ा 5 तक पढ़ा, 5 तक पढ़ा पढ़ना है आपका। 12 5 60, तो 60 32 और 2 इसको जोड़ोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? देखो थोड़ा इसको पुनः देखेंगे हम। 4 और 1 ये 5, थोड़ा आगे पीछे है अंक इसमें। 4 और 1 को जोड़ा तो 5,
12 का पढ़ा 5 तक पढ़ेंगे तो 12 पंजे 60, या आप ऐसे देख सकते हो 1 एकम 1, 1 5 5 और फिर 2 पंजे, ये क्या हुआ 2 पंजे 10, तो कितना आ जाएगा ये 12 पंजे 60। अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, हम सीधा पढ़ेंगे। देखो 12 पंजे 60, तो यहाँ आप 60 लिख दोगे तो 0 और 6, तो ये कितना आया 2 का 2, 3 2 5 और 6 11, कितना आ गया हमारे पास 112 आ गया। अब चूंकि 112 क्या नहीं हो सकता, शेषफल नहीं हो सकता, क्योंकि 88 से भाग दे रहे हैं हम, तो 88 से भाग दे रहे हैं तो फिर 88 से बड़ा शेषफल नहीं आ सकता। इसलिए अब देख लो कि 1 तक पढ़ा और पढ़ सकते हैं हम, कितने तक 1 तक पढ़ा और पढ़ सकते हैं, तो 88 एकम 88, 1 यहाँ लिख देंगे और 88 इधर से घटा देंगे तो ये 24 आ जाएगा, और ये आपका भागफल में एक अक्षर 1 जुड़ जाएगा, 16 आ जाएगा। हालांकि ये प्रश्न आपके प्रावर्त्य विधि में नहीं आना चाहिए, ये प्रश्न निखिल विधि में होना चाहिए। ये वैदिक विधियां बनाई इसीलिए दी जाती है प्रश्न को सरलता से हल करने के लिए, तो अलग अलग प्रश्न के लिए अलग अलग विधियां होती है इनके अंदर। वैदिक विधि द्वारा घन मूल ज्ञात करना, वैदिक विधि द्वारा घनमूल की ये भाग विधि है। तो देखो घनमूल में हम क्या करते हैं, 3 3 के जोड़े बनाते हैं। कितने कितने के जोड़े, 3 3 के, जैसे वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बनते हैं, घनमूल में 3 3 के जोड़े बनाते हैं हम। तो ये 3 का जोड़ा बनाया, ये 3 का जोड़ा बनाया और फिर ये 3 का बनाया, तो 0 0 8। अब 8 आ गया, तो अब देखेंगे हम 1 एकम 1, 1 एकम 1, 3 बार 1 को गुणा करेंगे तो 1 ही आता है, कम रह गया। 2 बार 2 को करेंगे, 2 को 3 बार करने पर कितना आता है 8, तो 2 की क्यूब लिखा हमने और इसमें से यहाँ पे 8 घटाएंगे हम, तो 8 में से 8 गया, 0 ही बचा। यहाँ 8 लिखा नहीं, लिखना है आपको 0 0 8, घटाया तो 0 ही बचा। अब क्या करोगे, इस 2 की क्यूब को 2 तक ला के छोड़ना है, यानी 2 की क्यूब को अगले कॉलम में, ये फिक्स है। अब यहाँ 2 की क्यूब हो गया तो अगले कॉलम में 2 की स्क्वायर लिखनी है आपको, और फिर इसको किससे गुणा करना है 3 से, 3 गुणा 2 की स्क्वायर, तो 3 गुणा 2 की स्क्वायर कितना हो गया 8 3 24। ऊपर से 1 ही अंक उतरेगा प्रत्येक खंड के अंदर आगे, तो 1 4 उतारा हुआ ऊपर, गुणा में 0, क्योंकि 1 रखते ही ज्यादा हो जाएगा, 2 दूनी 4 3 12 तो ही गया ये, तो 12 एकम 12 करेंगे तो भी ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपने एक बार 0 लिख दिया तो ये 4 का 4, ऊपर से अगला अक्षर उतारा हमने 8, अगला अक्षर क्या उतारा 8, तो 3 गुणा 2 गुणा, अब फिक्स है, इसकी घातें घटेगी इसकी घातें बढ़ेगी, तो 2 लिख दिया 2 की स्क्वायर के बाद, और ये 0 का स्क्वायर, तो 0 ही आया। 48 का 48, ऊपर से 9 उतारेंगे 4 8 9। अब 0 की क्यूब, इसकी घातें बढ़ेगी, इसकी घटगी तो ये तो 0 हो गया, तो 0 की क्यूब 0 की क्यूब 0 ही, 4 8 9, वैसे वैसे नीचे लिख लिया। अब जब ये 0 आ गया तो हमारे पास उत्तर के 2 अक्षर बन गए 2 और 0, तो अब यहाँ पे फिक्स वही तरीका आगे, फिर यहाँ -3 लगाएंगे, आगे 3 लगाएंगे, गुणा में अब 20 की स्क्वायर, फिर अपनी मर्जी से 2 1 2 3 4 क्या लगाएं कि लगभग इसके कम आंसर आए, तो 4 लगाने पे 4800 आ रहा है, घटाने पे 966, घटाने पे 4800 कितना आता है देखो 96 आता है, ऊपर से अंक उतारा ये 6। फिर आगे अगर हमने यहाँ 20 की स्क्वायर लिख दी तो अगले कॉलम में यहाँ 20 ही आएगा, और ये 4 की घातें बढ़ेगी, 4 की स्क्वायर, तो इसको गुणा करने में 960, कितना बचा 6, ऊपर से 4 उतारा 64, ये अब 4 की क्यूब, तो 4 की क्यूब 64 होती है, 64 में 64 गए 0, तो ये हमारे पास घनमूल कितना प्राप्त हो गया 204। सेम विधि से अगला घनमूल है हमारे पास, कोई तरीके में कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सेम ही तरीका है, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको हल करके देख सकते हैं। 3 3 के जोड़े बना के, तो सबसे पहले जैसे 660 आया तो 8 की क्यूब ले सकते हैं हम, फिर वही 8 के बाद 8 की स्क्वायर, फिर 8, इधर से आगे आपको क्या अक्षर लेना है कि ठीक इससे कम मिले, तो 7 ले लिया हमने, फिर 7 की स्क्वायर 7 की क्यूब, फिर क्या बना ऊपर 87, तो ये 87 की स्क्वायर 87, सबका एक ही तरीका है हल करने का। प्रश्न नंबर
51। सूत्र निखिलिम उपाधार विधि से 208 का घनफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्योंकि ये 100 के नजदीक नहीं है, 208 है, 208, 308 इस तरह कुछ भी संख्या हो तो उसमें आधार के साथ हमें उपाधार भी मानना पड़ेगा। तो जो घनफल का सूत्र है हमारे पास, उसके अंदर यहाँ उपाधार आने पर उपाधार अंक का स्क्वायर और यहाँ उपाधार अंक और लग जाता है साथ में। संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, 3 गुणा विचलन का स्क्वायर ओब्लिक विचलन क्यूब फॉर्मूला होता ही है। यहाँ उपाधार अंक का स्क्वायर और यहाँ उपाधार अंक। तो यहाँ उपाधार 200 है और उपाधार अंक कितना है 2। तो 208 में से हमने 200 घटाया तो कितना आया 8। विचलन ये उपाधार अंक हो गया 2, तो 2 की स्क्वायर। संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ओब्लिक 2 गुणा विचलन, 2 गुणा विचलन, 2 गुणा विचलन कितना है 3। ये देखो साथ में उपाधार अंक आएगा, पहले उपाधार अंक कितना है 2, फिर 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, तो 3 गुणा विचलन कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर ओब्लिक में विचलन की क्यूब। हल करेंगे 8 की क्यूब 512, इसको हल किया 384, इसको हल किया तो ये आ गया। अब प्रत्येक खंड में क्योंकि आधार तो 100 ही है तो 2 अंक आने चाहिए। प्रत्येक खंड में कितने अंक आने चाहिए 2 ही अंक आएंगे। तो उस हिसाब से हम इसको हल कर लेंगे। ये शायद इसका आंसर रॉन्ग है, आप सही ढंग से इसको कर लोगे। 12 का 12 आ जाएगा, 5 और 5 इसमें 84 में ऐड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 9, 8। ये 12 इसमें और आएगा आगे, ये इसमें मिस्टेक है। तो 5 इसमें जुड़ जाएगा 84 में, तो 89 आ जाएगा। 3 इसमें जुड़ जाएगा आगे 96 में, तो ये 99 आ जाएगा। और आगे 8 का 8 आ जाएगा, ये 12 हो रहेगा इसके आगे। 208 की घनफल के अंदर घनफल है, ऊपर भी यहाँ भी क्यूब आएगा। थोड़ी बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक है इसके अंदर। 208 की क्या है ये क्यूब है, तो क्यूब के अंदर ये क्यूब की विधि है पूरी की पूरी। और हल करने पर ये 899, 89 और 12 आएगा साथ में, यहाँ पे 12 और आ जाएगा। इसके बाद आपका पार्ट आता है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री ये आपको सबसे पहले सारणी बनानी आनी चाहिए। सारणी आपको अच्छी तरह आएगी तो आप पेपर के अंदर उसको पहले ही बना लेंगे, और पहले ही सारणी बनाने के बाद आप इसके अंदर क्या करोगे वैल्यू पुट करके आप हल कर सकते हो। सारणी आपको आसान विधि से बनाने के लिए मैंने वीडियो कंटेक्ट उपलब्ध कराई है चैनल के ऊपर, आप वो देखें और सारणी बनाना सीखें। 2 sin स्क्वायर 60 कोस 60 का मान ज्ञात कीजिए। तो sin 60 का मान हमें पता है √3/2 होता है, √3/2 रख देंगे, 2 का 2। कोस 60 का मान 1/2 होता है, तो √3/2 यानी √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 गुणा 1/2। 2 से 2 कैंसिल, 3/4 इसका क्या हो गया सही आंसर। तो ऑप्शन आ गया इसमें सी। अगला प्रश्न देखो, कोसेक फाई बराबर 2√3। तो आपको देखना है कि कोसेक में 2/√3 मान किसका होता है। तो कोसेक में 60 डिग्री का मान 2/√3 होता है कोसेक थीटा के अंदर, यानी कोसेक की लाइन के अंदर 2/√3 किसका मान होता है 60 का। और 60 को हम लिख सकते हैं π/3। फाई बराबर 45 डिग्री है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। तो फाई की जगह 45 रखोगे तो 1 - 2 कोस 2 गुणा 45 बटे साइन 2 गुणा 45, 1 - कोस 90 बटे साइन 90। तो कोस 90 का मान कितना होता है 0, और साइन 90 का मान कितना होता है 1। तो 1 में से 0 गया, 1/1, तो उत्तर 1 आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका सही आएगा। tan थीटा बटे √1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो 1 + tan स्क्वायर जानते हैं अभी क्या होता है सेक स्क्वायर, सर्वसमीका है ये। तो ये देखो स्क्वायर के ऊपर √ है, तो स्क्वायर से √ को कैंसिल कर दोगे। tan थीटा बटे सेक थीटा बच गया। दोनों को साइन कोस में बदलो, ऊपर साइन बटे कोस, नीचे 1/कोस, कोस से कोस कैंसिल, बचा क्या साइन। बी ऑप्शन आ गया। कोसेक स्क्वायर थीटा -1।
तो हम जानते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर। तो एक को इधर ले जाओ तो कोसेक स्क्वायर बराबर क्या आया, कोट स्क्वायर। तो कोट स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट ऊपर कैंसिल, कोट बटे कोसेक, कोट को क्या लिखोगे, कोस बटे साइन, और कोसेक बराबर 1 बटे साइन, साइन से साइन कैंसिल, बचेगा क्या, कोस। तो ए ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, कोस थीटा। 2 टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। तो 2 का 2, टेन 30 का मान कितना होता है, 1 बटे रूट 3, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, 2 1 बटे रूट 3, 1 बटे रूट 3 यानी 1 बटे रूट 3 का स्क्वायर कितना, रूट 3 को रूट 3 से करेंगे 3, तो ये ऊपर तो है 2 बटे रूट 3 और नीचे 1 माइनस 1 बटे 3, इसको लघुत्तम लेके हल कर लोगे नीचे वाले को। तो 2 बटे रूट 3 बटे 2 बटे 3, 2 से 2 ये कैंसिल, गुणा में लाओगे तो संख्या पलट जाएगी, 3 बटे रूट 3 आ गया। तो 3 बटे रूट 3 को आप ऊपर नीचे रूट 3 से गुणा कर लो, तो आपके पास क्या बचेगा, अंडर रूट 3 बचेगा। सिद्ध करना है इसके बराबर ये, तो RHS आपको लेके आनी है, LHS लेके चलेंगे हम। कोट 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर लग जाएगी। सेक 60 का मान 2 होता है, ऊपर स्क्वायर लग जाएगी। साइन 30 का मान 1 बटे 2, तो 1 बटे 2 ऊपर स्क्वायर। हल करेंगे 4 गुणा 1, 1 ही हो गया, -4 माइनस 1 बटे 4, तो 4 में से 4 तो कट ही गया, बचा क्या, -1 बटे 4, घट गया 4 में से 4, -1 बटे 4 बचा हमारे पास। अंडर रूट 3 tan 2x बराबर ये है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को तो ऐसे कैसे रखेंगे, राइट हैंड साइड में जो वैल्यू हमें पता है, साइन 30 का मान रख दिया, साइन 45, कोस 45 और 2 का 2 और साइन 90 का मान रख दिया। इधर इसको हल करेंगे, देखो 1 बटे 2, ये 1 बटे 2 और ये 2, तो कितना आया 3। तो tan 2x बराबर 3 के भाग में ले आओ अंडर रूट 3, 3 में अंडर रूट 3 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा अंडर रूट 3, क्योंकि देखो 3 को लिख सकते हैं हम अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हो गया, अंडर रूट 3 बचा। अब tan में देखो अंडर रूट 3 किसका मान होता है, तो tan 60 का होता है, तो tan 2x बराबर आया tan 60, तो 2x बराबर कितना आ गया 60, तो x बराबर 60 बटे 2 यानी 30। x बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। तो x का मान 30 है, यहाँ पुट कर देंगे x का मान 30, पहले इधर रखेंगे तो साइन 3 गुणा 30 साइन 90, साइन 90 का मान 1, फिर x यहाँ रखोगे यानी साइन 3 साइन 30 माइनस 4 साइन क्यूब 30। इसको हल करेंगे, साइन 30 का 1 बटे 2 माइनस 4 साइन क्यूब 30 1 बटे 2, ये बन गया 3 बटे 2, ये 4 बटे 8, घटाया तो 2 बटे 2 यानी 1, तो दोनों साइड बराबर आ गई हमारे पास, 1 बराबर 1। नेक्स्ट प्रश्न 61वां, 4 tan 30 ये है, इसमें इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो 4 सारी गुणा में, बाकी तो सबका मान रख देंगे सारणी में से देख के, सीधा गुणा किया, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट गया और नीचे हमारे पास क्या बचा हुआ है, 2 दूनी 4, 2 ये कट गया, तो केवल हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ये कैलकुलेशन दोबारा थोड़ी देख लेते हैं। 4 1 बटे अंडर रूट 3 साइन 45 का 1 बटे अंडर रूट 2, ये अंडर रूट 3 बटे 2 और ये 1, तो अंडर रूट 3 से तो अंडर रूट 3 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, तो ऊपर 2 और नीचे क्या बचा, अंडर रूट 2 बचा, ठीक है ना, ये नीचे बचेगा। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी मिसप्रिंट है इसके अंदर, ऊपर नीचे ये अंडर रूट 2 एक बच जाएगा इसमें, तो देख लो इसमें क्या बचेगा, अंडर रूट 3 से तो अंडर रूट 3 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, तो ऊपर बचा 2 और नीचे बचा अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 से जब हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो नीचे आ जाएगा 2 और ऊपर आ जाएगा 2 अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 ही आएगा इसमें, 4 नहीं बचेगा। साइन स्क्वायर 60 कोट स्क्वायर 60,
तो साइन स्क्वायर 60 का मान √3/2 की स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर है लगी। कोट 60 का मान 1/√3, ऊपर स्क्वायर है ये लगा दी हमने। तो √3 का स्क्वायर 3/4, ऐसे ही 1 √3 का स्क्वायर 3, गुणा है बीच में, ये 3 से 3 कैंसिल, 1/4। टेन थीटा बराबर 1 हो तो सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो टेन थीटा बराबर 1 है, यानी टेन थीटा बराबर 1 मान टेन में किसका होता है? 45 का। तो थीटा बराबर क्या आ गया? 45। अब थीटा 45 है तो सेक 45 का मान देख लो क्या होता है। सेक 45 का मान कितना होता है? √2। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले भाग में हम सर्व समीकरणों वाले पर्सन और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उसका अध्ययन करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका भरपूर फायदा उठाएं। सवालों को बार बार अध्ययन करें। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन बैंक है जिसका हम पूरा अध्ययन करेंगे, यानी आपकी प्रत्येक पर्सनमाला को इसमें टच किया जाएगा। बहुत ही प्रबुद्ध विद्वान अध्यापकों ने इसमें मेहनत की हुई है। कुछ एक प्रिंटिंग मिस्टेक वगैरह है तो वो हम जैसे जैसे अध्ययन करेंगे तो सारी जो इसमें त्रुटियां रही है प्रिंटिंग में और है वो हम उसका समाधान कर रहे हैं साथ के साथ। धन्यवाद।